यूपी की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे से हलचल मच गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के 5 दिनों के बाद विभागों के आवंटन को लेकर जो उत्सुकता बनी हुई थी, वो किसी बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन से दिल्ली में मुलाकात की और ये बैठक महज एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि यूपी को विकास के नए पथ पर ले जाने और आगामी चुनौतियों के लिए अजेय किला तैयार करने का पूरा ब्लूप्रिंट। योगी सरकार की कार्यशैली हमेशा परफॉर्मेंस और परिणाम पर आधारित रही है। विभागों में बंटवारों में हो रही देरी ये दर्शाती है कि सीएम योगी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं ताकि जो भी सामाजिक न्याय है और विकास का संतुलन बना रहे। नए मंत्रियों के विभागों का जो बंटवारा बहुत जल्द हो जाएगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। नए मंत्रियों के विभागों का आवंटन अब अंतिम चरण में है। 10 मई को योगी कैबिनेट में शामिल हुए 6 नए चेहरे, 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन हुआ और स्वतंत्र प्रभार मंत्री उनको बनाया गया और मंत्रिमंडल में श्रेष्ठ पोर्टफोलियो के लिए राजनीतिक मंथन चल रहा है। विकास कार्यों को गति देने के लिए तैयार किया जा रहा है एक नया खाका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम में शामिल हुए 6 मंत्रियों में से 5 का दलित और ओबीसी समुदाय से होना सबका साथ सबका विकास के संकल्प को सिद्ध करता है। सीएम योगी ने दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा की और यह सुनिश्चित किया कि नए मंत्रियों को कुछ ऐसे विभाग दिए जाए जिनसे न केवल उनके समुदाय का उत्थान हो, बल्कि प्रदेश की जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा सीधा पहुंच सके। और यह मुलाकात यूपी की सियासी समीकरण को साधने के लिए एक मास्टर क्लास है। सीएम योगी की कार्यक्षमता और केंद्र का मार्गदर्शन ये मिलकर यूपी को एक नई प्रशासनिक संरचना देने जा रहा है, जो भविष्य की सभी चुनावी और सामाजिक बाधाओं को पार कर लेगी। योगी सरकार के स्वरूप में बड़े बदलाव के दस्तक सामने आ रहे हैं। बेहतर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। मिशन मोड में काम करने वाले चेहरों पर सीएम योगी का भरोसा रहेगा। ओबीसी और दलित मंत्रियों को मिल सकते हैं प्रभावशाली विभाग। इसके अलावा क्षेत्रीय, जातीय और सामाजिक संतुलन का भी रखा जा रहा है पूरा ध्यान। दिखावे के बजाय मजबूत पोर्टफोलियो देने पर पार्टी में आम सहमति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में शासन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाने पर जोर दे रहे हैं। अब चर्चा इस बात पर है कि नए मंत्रियों को विभाग बल्कि पुराने मंत्रियों के विभाग में फेरबदल भी हो सकता है, यानी कुछ के विभाग बदले जाएंगे और कुछ के नए पोर्टफोलियो होंगे और ये फेरबदल रिवॉर्ड के तौर पर देखा जा रहा है। जिन मंत्रियों ने अपने विभागों में अच्छे काम किए, मुख्यमंत्री योगी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर एक कड़ा और सकारात्मक संदेश देने की तैयारी में हैं। यूपी में कई मंत्रियों के बदले जा सकते हैं विभाग। मुख्यमंत्री ने खुद की थी कई विभागों के कामकाज की गहन समीक्षा। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर तय होगा मंत्रियों का कार्यभार। सुशासन की राह में कोताही बरतने वालों पर एक्शन भी लिया जाएगा, ऐसा भी संभव है। लोक निर्माण विभाग के आवंटन पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं। पीडब्ल्यूडी के जरिए विकास की रफ्तार को दोगुना करने का सीएम योगी का लक्ष्य है। वर्तमान में पीडब्ल्यूडी जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। 2022 के बाद इस विभाग में जो पारदर्शिता और तेजी आई, उसे मुख्यमंत्री योगी बरकरार रखना चाहते हैं। अब चर्चा इस बात की है कि क्या ये जिम्मेदारी किसी अनुभवी चेहरे जैसे भूपेंद्र चौधरी को मिलेगी या फिर किसी पुराने अनुभवी मंत्रियों पर भरोसा जताया जाएगा। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता बिल्कुल स्पष्ट है, काम बोलता है। मनोज पांडे जैसे अनुभवी नेताओं की कैबिनेट में एंट्री ने भी सियासी पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अखिलेश की सरकार में मंत्री रह चुके मनोज पांडे का अनुभव और उसका लाभ योगी सरकार जनता के हित में उठाना चाहती है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि कैबिनेट विस्तार और आगामी विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस विजन का हिस्सा है जहां राजनीति केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए होती है। दिल्ली की बैठकों के बाद अब बस कुछ ही समय का इंतजार है जब यूपी सरकार का एक नया और अधिक ऊर्जावान स्वरूप जनता के सामने आने वाला है और यह बदलाव निश्चित तौर पर यूपी को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।